हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे असर्शन रीजन टाइप के, जो आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं असर्शन रीजन होता क्या है। असर्शन एक स्टेटमेंट होता है जिसको वेरीफाई करने के लिए एक रीजन दिया जाता है। असर्शन ए सिंबल से सिंबलाइज किया जाता है, रीजन आर सिंबल से। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ऑप्शंस किस तरीके से रहेगा। ऑप्शंस यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा ए नंबर ऑप्शन, बोथ ए एंड आर ट्रू, असर्शन एंड रीजन दोनों ही सही होगा। एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन का। बी ऑप्शन, बोथ assertion रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. सी ऑप्शन, assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. एंड डी ऑप्शन, assertion इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। अब इसी के बेसिस पर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जल्दी से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस दिया हुआ। हम लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, assertion है रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये assertion हो गया हम लोग का। रीजन दिया हुआ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूसेस इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि AgNO3 KCl के साथ रिएक्ट करता है और AgCl और KNO3 बनाता है। ये हम लोग का assertion में दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल ही सही है। रिएक्शन जो है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का है, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन फॉर्म करता है। रीज़न बोला जा रहा है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूसेस इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो AgCl और KNO3 जो सॉल्ट बना है दोनों ही इनसॉल्युबल है एक दूसरे में। तो assertion भी सही हो गया, रीज़न भी सही हो गया। तो हम लोग का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोथ assertion एंड रीजन एंड आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि assertion है CuO प्लस Zn गिव्स ZnO प्लस Cu इज नॉट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन of the reaction. Reason is a balanced chemical equation must obey the law of conservation of mass. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं assertion जो है वो गलत है। क्यों assertion गलत है? क्योंकि ये CuO और Zn रिएक्ट करके ZnO और Cu फॉर्म करता है। इसमें तो ये बैलेंस्ड ही है इसलिए, और लिखा हुआ है नॉट बैलेंस, तो ये गलत हो गया, assertion गलत। और रीज़न सही है, हम लोग का रीज़न सही है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए, किसको, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को। तो सही आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें assertion फॉल्स है और रीजन ट्रू है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों के पास है, 3 नंबर में है, इट इज़ पॉसिबल, assertion, इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन एन आयरन कंटेनर। रीजन दिया हुआ है आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि assertion जो है वो क्या दिया हुआ है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आयरन कंटेनर में हम लोग रख सकते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट है। गलत स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। तो सेकेंड वाला जो रीजन है वो सही है, assertion जो है वो गलत है। यानी कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है assertion दिया हुआ है एक रिएक्शन। क्या दिया हुआ रिएक्शन? Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स VaSO4 प्लस NaCl इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रहा है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और रीज़न उसका दिया है, इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अनदर लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब बोला जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन है कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है उसके कंपाउंड से। तो रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न जो है वो assertion का एग्जाम्पल नहीं है। assertion में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पूछा गया है और रीजन दिया जा रहा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन। इसलिए हम लोग का दोनों ही सही है, assertion और रीजन, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion का। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, that is both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Now moving to next question, question number 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर है कि CuO प्लस H2, एक रिएक्शन है CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O इज अ रिडॉक्स रिएक्शन।
रीज़न दिया हुआ है उसका, व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर whereas hydrogen is oxidized to H2O simultaneously। तो फिफ्थ नंबर में क्या हो जाएगा, एसर्शन जो दिया हुआ है कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, बिल्कुल है रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है। और रीज़न भी वही दिया है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हम लोग का हो रहा है H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है H2O में, और CO रिड्यूस हो जा रहा है Cu में, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में रिड्यूस हो रहा है। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो वो क्या होता है हम लोग का, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग के पास है, 6 में बोला गया है फूड कॉन्टेनिंग फैट एंड ऑयल आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन गैस। रीज़न दिया हुआ है नाइट्रोजन गैस एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट। तो यहाँ पर जो असर्शन दिया हुआ है कि फूड जो क्या बोलते हैं जिसमें हम लोग का फैट और ऑयल रहता है उसको नाइट्रोजन गैस के अंदर पैकेट में रखा जाता है। रीज़न दिया हुआ है नाइट्रोजन गैस एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट। तो ये जो रीज़न दिया हुआ है वो गलत है कि एंटीऑक्सीडेंट का काम नहीं करता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है बस एक इनर्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसके कारण वो रिएक्ट होके जो भी फैट और ऑयल का बना हुआ सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज नहीं करे वो, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, द क्वेश्चन इज असर्शन हम लोग के पास है सिल्वर क्लोराइड इज केप्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स इन द लेबोरेटरी। रीजन दिया गया है डार्क कलर्ड बॉटल प्रिवेंट्स द फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पर हम लोग का सिल्वर क्लोराइड जो है वो डार्क कलर्ड बॉटल में लेबोरेटरी में रखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। और उसका रीज़न दिया गया है कि डार्क कलर्ड बॉटल जो है वो फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन होने से रोकता है। तो फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन लाइट के प्रेजेंस में हो जाएगा, इसलिए ये रीज़न भी सही है। दैट मीन्स बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि हाँ यही होता है, डार्क कलर्ड बॉटल में रखा जाता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन से प्रिवेंट करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी आर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि असर्शन है हम लोग के पास फोटोसिंथेसिस इज कंसिडर्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। रीजन है एनर्जी गेट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो 8 नंबर में हम लोग का जो असर्शन दिया हुआ है कि फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो रीज़न दिया हुआ है कि एनर्जी गेट्स रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज नहीं होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। सनलाइट के फॉर्म में सनलाइट का यूज़ करके जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। यानी कि ये रीज़न जो दिया हुआ है वो गलत है। तो रीज़न गलत वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन, दैट इज़ assertion is true but reason is false in question number 8. now question number 9, question number 9 हम लोगों के पास क्या है, corrosion assertion दिया हुआ है, corrosion involves the damage or deterioration of metal components। और reason दिया हुआ है the reduction reaction occurs between metal and atmospheric gases। तो यहाँ पर जो assertion दिया हुआ है कि corrosion डैमेज करता है और डेटोरिएट करता है, मतलब ख़राब करता है किसको, मेटल से बने हुए कंपोनेंट्स को, तो असर्शन बिल्कुल सही है। लेकिन जो रीज़न दिया हुआ है कि द रिडक्शन रिएक्शन ऑकर्स बिटवीन मेटल एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस, ये ऑपोजिट दिया हुआ है, रिडक्शन के जगह ऑक्सीडेशन हो जाता है जो मेटल का बना हुआ है, तो रीज़न गलत है। तो रीज़न गलत वाला फिर से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है कि एक रिएक्शन हो रहा है CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, ये असर्शन है हम लोग का। रीज़न इसका दिया गया है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑकर्स इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर जो असर्शन दिया हुआ वो बिल्कुल सही है, ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल का मतलब हीट किया जा रहा है, तो हीट करने पर क्या होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो गया।
वहीं पर रीज़न क्या दिया हुआ है, रीज़न में लिखा हुआ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन, तो डेफिनेशन तो बिल्कुल सही है। तो दोनों आप अपने जगह पर सही है, लेकिन एसर्शन और एसर्शन जो है जिसका उसका रीज़न नहीं है, रीज़न किसी और का है। तो सही आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि बोथ एसर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन. That's all. We will meet again in some other video. Share this video with your friends and keep watching.